बेटा पेज नंबर ओपन करिए आप लोग, आखिरी पेज एक्सरसाइज का। पेज नंबर है बेटा 485। कर लिया ओपन? यस सर। बेटा 8.129 फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा आपको दे रहा है एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4। आपको एक फ्रीक्वेंसी दे रहा है मेरा बच्चा 109, 65, 22, 3 और 1। मेरा बच्चा आपके पास यहां पे क्या कह रहा है? फिट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सही है जी। बेटा फिट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है, तो पॉइजन का फॉर्मूला पता है, याद है किसी को? बेटा यही होता है पॉइजन का फॉर्मूला। सही है। इसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा? म्यू चाहिए। तो म्यू क्या होता है बेटा? समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे? म्यू। बेटा एफ एक्स का कॉलम बनाओ, 0, 65, 44, 9 और 4। बेटा इसका सम करो, कितना आ रहा है? 65, 44, 9 और 4। बेटा ये आ रहा है 122। और फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है? 109, 65, 22, 3 और 1, 200। तो बेटा म्यू कितना आ गया आपके पास? 122 डिवाइडेड बाय 200.61। यहां तक आई बात समझ में मेरा बच्चा? जी सर। बेटा उसके बाद आपको अगला कॉलम बनाना है प्रोबेबिलिटी का। यानी क्या हो जाएगा? ई की पावर -0.61, 0.61 की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। अब बारी बारी बेटा इसके अंदर x की वैल्यू रखते रहो। यानी पहले 0 रखी तो ये आ गया बेटा 0.543। फिर आपने क्या किया? 1 रखी तो 0.33। फिर आपने बेटा 2 रखी 0.101। यहां तक आ रही है बात समझ में? यस सर। उसके बाद आपने 3 रखी वैल्यू 0.020। अब मेरा बच्चा पॉइजन की रेंज कहां से कहां तक होती है, कोई बताएगा मुझे? है भाई, पॉइजन की रेंज कहां से कहां तक होती है? सर इन्फिनिटी 1 से इंफिनिटी तक होती है, 0 से इंफिनिटी लिखा हुआ ये देखो, 0 से इंफिनिटी। तो बेटा जब भी जिस डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज इंफिनिटी तक जाए उसकी आखिरी प्रोबेबिलिटी फॉर्मूले से नहीं निकलेगी, बल्कि इन सबके सम को 1 में से माइनस कर दोगे तो आखिरी प्रोबेबिलिटी आएगी। ये बात आई समझ में? यस सर। यस। तो ये आ रहा है 0.994। तो बेटा 1 माइनस किया तो कितना आ गया? 0.006। यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा जी। अब उसके बाद हमें एक कॉलम बनाना है बेटा ई का। ई कैसे निकलता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, ई का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स। बेटा हर प्रोबेबिलिटी को 200 से मल्टीप्लाई करो। 108.6,
108.6, ये कितना हो गया राउंड ऑफ होके 109। फिर 200 मल्टीप्लाई बाय 0.33 66। फिर 200 मल्टीप्लाई बाय 0.101 20.2, तो राउंड ऑफ करके कितना हो गया 20। उसके बाद 200 मल्टीप्लाई बाय 0.020 4, और 200 मल्टीप्लाई बाय 0.006 1.2, यानी ये क्या हो गया बेटा 1। इसका सम करो कितना आ रहा है बेटा 200। यहां तक आई बात समझ में? जी सर। अच्छा, अब वो आपको कह रहा है, इसी सवाल में मैं इजाफा कर रहा हूं बेटा एक, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड expected frequencies, also plot observed and expected frequency on same graph paper। अब बेटा इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले कि x क्या क्या दिया हुआ है 0 1 2 3 4। आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी हुई है 109 65, फिर क्या दी हुई है बेटा 22 और 3 और 1। इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो तुम लोग? यस सर। समीशन मीन तो हमने निकाल लिया है पहले ही। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा अंडर रूट समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस म्यू का स्क्वायर। ये बात हो जाएगी समझ में? जी सर। ये ऑब्जर्व के लिए हो गया। अब एक्सपेक्टेड के लिए क्या होगा 0 1 2 3 4, और बेटा आपने ई क्या निकाला हुआ है जिसको हम एफ कहते हैं बेटा, क्या है 109 66 109 66 22 24 और 1। इसका दोबारा क्या निकालोगे? ये बात आई समझ में मेरा बच्चा? जी सर। यहां तक क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, अब आ जाओ ग्राफ के ऊपर। बेटा एक्स क्या क्या दिया हुआ है 0 1 2 3 और 4। बेटा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी हुई है 109 65 22 3 और 1, और हमने एक्सपेक्टेड क्या निकाली है बेटा 109 66 24 1, यही निकाली हुई है बेटा। जी सर। आपने ग्राफ पेपर पे इस तरह लाइन बनानी है बेटा। ये क्या है एक्स है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। यहां फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम क्या है बेटा 109 तक 20। अब ये स्केलिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हो बेटा, सही है? ओके सर। अच्छा, अब बेटा 0 पर क्या है 109, 0 पर 109, 1 पर क्या है 65, 1 पर क्या है 65, 2 पर क्या है 22,
3 पर क्या है 3 और 4 पर क्या है 1। बेटा ये क्या बन गया, ये एक्सपेक्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बन गया बेटा, यहां तक क्लियर है। अब यस आ सर। जाओ एक्सपेक्टेड का। बेटा 0 पे क्या है 109, मैंने इस तरह क्रॉस करके रिप्रेजेंट कर दिया। फिर 1 पर क्या है 66, 2 पर क्या है 20, 3 पर क्या है 4 और 1। बेटा इसको आपने अलग कलर पेंसिल से मिला दिया। आपने क्या काम किया, यहां पे लिख दिया ये क्या है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और क्रॉस को आपने क्या बोल दिया एक्सपेक्टेड। यहां तक आई बात समझ में बेटा? जी सर। ये आपका सवाल मैंने इजाफा जो किया था वो कंप्लीट हो गया। क्लियर है बेटा? जी सर। यस सर। ये सवाल भी प्रैक्टिकल जर्नल में करना है और 8.130 भी प्रैक्टिकल जर्नल में करना है। क्लियर है ओके सर। बेटा? मैंने 128 भी प्रैक्टिकल जर्नल में करने को दिया था। 27 में कहा था सर आपने। 127 128 ये भी प्रैक्टिकल जर्नल में करना है और ग्राफ भी बनाना है। सही है जी सर। बेटा? मसला हो गया एक। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, शुक्र है शुक्र है बेटा। क्लियर है यहां तक? जी सर। सर 27, 127, 128 और 129 ये और प्रैक्टिकल जर्नल में 130 करना है। 130 चारों क्वेश्चन। अच्छा ओके सर ठीक है। क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा जी, अब आ जाओ एक सवाल और। बेटा यहां पर मैं सवाल लिख रहा हूं मेरा बच्चा। A coin is, आप बाइस्ड कॉइन कर देता हूं। A biased coin is tossed until head occurs. Fit suitable डिस्ट्रीब्यूशन। सही है मेरा बच्चा? आपके पास सवाल है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और फ्रीक्वेंसी है बेटा 136 60 34 12 9 1 3 और 1। अब बेटा देखो यहां पर क्या कह रहा है, वर्ड क्या कह रहा है अंटिल हेड। बेटा? जब भी अंटिल की बात कर दे इसका मतलब वहां पर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होगी। पहली बात, ये बात आई समझ में? जी सर। दूसरी बात बेटा, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वो वाहिद है जिसको स्टार्ट कहां से होता है, वो 1 से होता है। क्लियर है? जी सर। अगर बेटा फर्ज करो सवाल ये हो गया, आ डाइस टॉस्ड 5 टाइम्स, और इसमें भी ये दे देगा 1 2 3 4 5 6, 5 टाइम्स है, या 6 कर देता हूं। चलो अब बेटा ये भी तो 1 से स्टार्ट है नहीं है? जी सर। बेटा याद रखना, डाई के अलावा कोई भी सवाल अगर 1 से स्टार्ट हो तो वो ज्योमेट्रिक है। डाई के अलावा अगर डाई का सवाल है तो वो ज्योमेट्रिक नहीं होता, वो यूनिफॉर्म होता है।
सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। सर इसके पीछे कोई खास रीजन भी है? बेटा इसके पीछे खास रीजन ये है कि डाई में स्टार्ट एक डॉट होता है। डाई में क्या होता है? एक डॉट। यस सर। और मैक्सिमम कितने डॉट होते हैं? 6। और हर डॉट आने के चांस कितने होते हैं? 1/6 एक ही इक्वल होता है, होते हैं। सेम। तो जब भी इक्वल होते हैं तो वो यूनिफॉर्म हो जाती है। फाइन। आई बात समझ सर में? फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि फॉर एग्जांपल टिकट्स वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, 8 टिकट्स हैं, हाँ, तो वो भी तो सेम ही फ्रीक्वेंसी से एक नहीं, एक गिरेगा ना? डाई तो मैंने एग्जाम्पल दिए ना, जहां पर सबके आने के चांस बराबर हो वो हम्म। यूनिफॉर्म हो जाती है। ओके सर। सही है ना? जहां पे सबके चांस, अब जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर दिन के ओके। आने के चांस क्या है? 1/7। सेम। तो ये यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो ये ज्योमेट्रिक भी यूज करेंगे? नहीं, ज्योमेट्रिक नहीं कर सकते। ज्योमेट्रिक में मेन वर्ड है अनटिल का। ओके। यानी उस वक्त तक आपको अटेम्प्ट करना है जब तक आप सक्सेस ना मिल जाए। फाइन। यानी आप लोग पेपर जो देते हो, पहले पेपर में अटेम्प्ट हो गया, पास हो गए, दोबारा दोगे वो पेपर? नो सर। नहीं। अगर पहली दफा फेल हो गए तो दूसरी दफा दोगे? मजबूरी है, देना पड़ेगा। जब तक पास नहीं होगे देते रहोगे। हम्म। जहां फर्स्ट सक्सेस का जिक्र आ जाए, आप साइकिल चलाना सीखते हो तो किसी को साथ पकड़ा के चलाते हो साइकिल। बिल्कुल। जिस दिन आपने साइकिल चलाना सीख ली उस दिन कोई आपके साथ नहीं होता, यानी आपको सक्सेस मिल गई। जब भी फर्स्ट सक्सेस का जिक्र आए, फर्स्ट सक्सेस लेनी हो, तो वो ज्योमेट्रिक होती है। आई बात समझ में? यस सर। बेटा ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है। बस ये कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। ये बात आई समझ में? जी सर। अब बेटा अगर क्वाइन होता तो मैं डायरेक्ट पी क्या ले लेता? 1/2। और क्यू क्या ले लेता? 1/2। लेकिन यहां पर कौन सा क्वाइन है? बाइस्ड एरर इसका मतलब पी और क्यू बराबर बराबर नहीं है। नहीं है। तो बेटा ज्योमेट्रिक का मीन किसके बराबर होता है? तो पी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। जी सर। यानी सबसे पहले आप क्या निकालोगे? इसका मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? यही काम करोगे? बोलो। जी सर, क्लियर है। यस सर बेटा बिल्कुल। इससे पी आ एफिशिएंट जाएगा। फिट खत्म हो। हाँ, तो पी आ जाएगा तो क्यू कैसे आएगा? ठीक है सर, 1/मी इससे सही है। कंटिन्यू। अब आपने 1 की प्रोबेबिलिटी फॉर्मूले में रख के निकाली, 2 की निकाली, 3 की निकाली, 4, 5, 6, 7। 8वीं की कैसे निकालोगे? क्योंकि ये कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है। तो माइनस कर देंगे। इन सबको प्लस करके 1 माइनस कर दोगे तो आखिरी की आ जाएगी। जी सर, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये सवाल भी प्रैक्टिकल जर्नल में करना है बेटा आपको। ये सवाल भी प्रैक्टिकल जर्नल में करना है आपको, और सेम वही ग्राफ और मीन वगैरह सब, यानी पूरा क्वेश्चन वही है, सिर्फ डेटा चेंज है। ओके सर। सही है। सर असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट में तो जो बुक के क्वेश्चन है वो है, ये प्रैक्टिकल जर्नल है। असाइनमेंट वही है, चैप्टर 6 से चैप्टर 8 तक करना है। हाँ, चैप्टर 6 से चैप्टर 8। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा जी। अब बेटा ये सवाल देखो, डाई वाला। फॉलोइंग टेबल shows the result of tossing one die 120 times.
बेटा डाई में कितनी साइड्स होती हैं? 1 2 3 4 5 और 6। बेटा इसकी क्या क्या दी हुई है? 13 33 14 7 36 और 17। बेटा यहां पर कह रहा है फिट अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेटा मैंने अभी आपको बताया जब भी डाई का सवाल आएगा तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। ये बात आई समझ में? जी सर। जब प्रोबेबिलिटी आ गई तो आप लोग ई निकाल सकते हो। तो बेटा ई क्या हो जाएगा? ये टोटल कितना है? 120 है। 120 मल्टीप्लाई बाय 1/6। बेटा 20 आ गया सबका। ये बात बताओ, आई बात समझ में? यस सर। यहां तक क्लियर है? अब बेटा जब ई आ गया तो उसके बाद इसी तरह मीन और वेरिएंस निकाल लोगे। यस सर। और ग्राफ प्लॉट कर लोगे। ग्राफ पेपर पे बनाना है? हाँ अच्छा, सही है हाँ, सर, सही सही जर्नल के पेपर पे। सही। बस ठीक है जब सर। याद रखना इसका एक्सपेक्टेड प्लॉट करोगे ना तो वो यूं आएगी एक्सपेक्टेड, क्योंकि सबकी क्या है? 20 20 20 20 है। आई बात समझ में बेटा? जी सर, स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस तरह आएगी। और ऑब्जर्व जो उसने दी हुई है वो ऊपर नीचे होती रहेगी, क्योंकि क्या है? 13 33 14 7 36 ये ऊपर नीचे होती रहेगी। 13 34, उसके बाद क्या है भाई? 14, उसके बाद क्या है? 7, उसके बाद क्या है बेटा? फिर 36, फिर क्या है? 17। यानी ये जो लाइन मैंने बनाई है ये किसके लिए हो गई? ऑब्जर्व के लिए। और जो सीधी लाइन है ये किसके लिए हो गई? आई बात समझ में? यस सर। क्लियर है? जी। तो मेरा बच्चा ये एक सवाल भी आपको प्रैक्टिकल में करना है। ओके सर। सही है? तो मेरा बच्चा यहां पर आपका प्रैक्टिकल थ्योरी का कोर्स पूरा खत्म हो गया। अब बताओ जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? सर अभी तक तो नहीं है, रिवाइज करते वक्त तो मेरा बच्चा अगर अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, क्योंकि आज के बाद फिर मैं आपकी क्लास कंडक्ट नहीं करूंगा ऑफिशियली। बेटा आपका कोर्स खत्म हो गया, अब आप लोगों को सुबह सुबह उठने से जान छूट जाएगी। क्लियर है बच्चों? जी सर। बेटा ये वीडियो लाजमी देख लेना, क्योंकि इसके अंदर मैंने प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस 2 नए लिखे हैं अपनी तरफ से। पूरी वीडियो देखनी है आपको। क्लियर है बच्चों? जी सर। यस। तो मुताहिर और बासित, जी सर। बेटा समझ में आया जितना अभी हमने पढ़ा है? सर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है सर।